जय श्री राम आप सभी को। मैं आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि दुर्गा वाहिनी क्या है। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है और ये जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं कि आखिर दुर्गा वाहिनी क्या है, दुर्गा वाहिनी में क्या काम किया जाता है, इसमें महिलाओं को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इसे कैसे ज्वाइन किया जाता है। आज हम इन सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि दुर्गा वाहिनी क्या है, इसकी स्थापना कब हुई। दुर्गा वाहिनी विश्व हिंदू परिषद की महिला शाखा है और इसकी स्थापना सन 1991 में साध्वी ऋतंभरा जी ने किया था। दुर्गा वाहिनी का उद्देश्य है कि महिलाओं को धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों के लिए प्रेरित करना और महिलाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रबल बनाना। देखा जाए तो किसी भी देश की नींव वहाँ की संस्कृति और वहाँ की सभ्यता होती है। अगर देश की संस्कृति और सभ्यता आप बचाए रखते हैं तो देश हमेशा उन्नति करता है, आगे बढ़ता है। उसी तरीके से हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता को बचाए रखने का कार्य विश्व हिंदू परिषद करती है, दुर्गा वाहिनी करती है। बड़े इतिहासकारों का भी यही कहना है कि अगर आप देश की उन्नति चाहते हैं तो आप वहाँ की महिलाओं को सशक्त बनाइए, क्योंकि महिलाएं रचनात्मक होती हैं, वो हर कार्य में निपुण होती हैं, अपने आप को बढ़ाने की क्षमता रखती हैं। तो वहाँ की महिलाओं को सशक्त बनाइए और महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य दुर्गा वाहिनी करती है। अगर एक स्त्री दुर्गा वाहिनी ज्वाइन करती है तो वो अपने व्यक्तित्व को निखारती है। देखा जाए तो आज का दौर महिला सशक्तिकरण का दौर चल रहा है। गवर्नमेंट भी नए नए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है महिलाओं को, जिससे महिलाएं राजनीति में आगे बढ़ सके, शिक्षा में आगे बढ़ सके, अपने कार्य में आगे बढ़ सके, वो सशक्त बन सके। इसी प्रकार से दुर्गा वाहिनी भी महिलाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य करती है, क्योंकि महिलाओं के लिए अगर सबसे ज्यादा जरूरी है तो वो अपने लिए सशक्त बने, समाज के लिए सशक्त बने, वो समाज में समाज के लिए कार्य कर सके। जब आप विश्व हिंदू परिषद या दुर्गा वाहिनी ज्वाइन करते हैं तो आपको अनुशासन सिखाया जाता है। अनुशासन एक मनुष्य के सक्सेस की सबसे बड़ी नींव होती है। अगर एक मनुष्य के जीवन में अनुशासन आ जाए तो उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, और ये चीज आपको दुर्गा वाहिनी सिखाती है। एक स्त्री के जीवन में कैसा अनुशासन होना चाहिए, एक स्त्री के जीवन में कैसी संस्कृति होनी चाहिए, एक स्त्री के जीवन में कैसा लक्ष्य, कैसा विचार होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको दुर्गा वाहिनी सिखाती है। अब हम बात करें कि आप दुर्गा वाहिनी ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। दुर्गा वाहिनी ज्वाइन करने के लिए आपको अपने पास की किसी बहन से संपर्क करना होगा जो पहले से ही दुर्गा वाहिनी ज्वाइन कर चुकी हैं। उनके साथ आपको वर्ग करना होगा। अब वर्ग 6 या 7 दिन का होता है, 15 दिन का होता है। आप उसे ज्वाइन करेंगे। उसे ज्वाइन करने के बाद आप दुर्गा वाहिनी की कार्यकर्ता बन जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि वर्ग के अंदर क्या होता है। जब आप दुर्गा वाहिनी ज्वाइन करते हैं और आप वर्ग करने जाते हैं तो आपको 7 दिन तक वहीं पर रहना पड़ता है। अब उन्हीं के अनुसार आपको चलना पड़ता है। वही है अनुशासन को अपने जीवन में लाना। वहीं से आपका जीवन एक नई दिशा की तरफ मोड़ लेता है। वहां पर आपको अपनी संस्कृति से परिचय कराया जाएगा, अपनी सभ्यता से परिचय कराया जाएगा। वहां पर आपको शारीरिक रूप से प्रबल बनाया जाएगा, जैसे कि आपको छुरिका चलाना सिखाया जाएगा, आपको फायरिंग करना सिखाया जाएगा, आपको नियुद्ध बताया जाएगा। शारीरिक तौर पर आपको बहुत सारे एक्टिविटीज कराए जाएंगे। अब मानसिक तौर पर बात करें तो बौद्धिक सत्र चलाया जाएगा, साथ ही साथ चर्चा सत्र चलाया जाएगा, जिसमें आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। एक टॉपिक आपको दिया जाएगा, आप उस टॉपिक पर अपना विचार सामने प्रदर्शित कर सकते हैं। साथ ही साथ इन 7 दिनों तक आपका एक टाइम टेबल बना दिया जाएगा कि इतने टाइम से इतने टाइम तक आपको कार्य करना है, आपको ये सारी चीजें सीखनी है। ये जब 7 दिन तक आप फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिक आपके अंदर अनुशासन आ जाता है। संस्कृति और सभ्यता की अगर मैं बात करूं तो दुर्गा वाहिनी में आपको हमारी संस्कृति को कैसे बचाया रखा जाए, हमारी सभ्यता को कैसे बचाया रखा जाए, इसके बारे में आपको बताया जाता है। गौ हत्या कैसे बंद कराई जाए, गौ सेवा कैसे किया जाए, गौ की रक्षा कैसे किया जाए, ये आपको बताया जाता है। समाज में समाज के लिए कैसे खड़ा हुआ जाए, इसके बारे में बताया जाता है। सही और गलत का डिसीजन कैसे लिया जाए, इसके बारे में बताया जाता है। पूर्णतः महिला को सशक्त बनाया जाता है, जिससे महिला खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए खड़ी होकर आवाज उठा सके। एक स्त्री को इतने अच्छे तरीके से सशक्त बनाया जाता है दुर्गा वाहिनी के अंदर। तो मेरा मानना है कि वो जमाना रवाना हो गया है जब महिलाओं पर अत्याचार किया जाता था, महिलाओं को कैद रखा जाता था। आज का दौर महिला सशक्तिकरण का दौर है और महिलाओं को सशक्त बनाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप देश की उन्नति चाहते हैं तो महिलाओं को आगे बढ़ाइए, महिलाओं को सशक्त बनाइए। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। तो अब हम मिलेंगे अपने आने वाले वीडियो में। तो आज के लिए जय श्री राम।